धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता। बेटा भले ही नालायक निकल जाए, लेकिन जन्म देने वाली माँ अपने पुत्र के लिए कभी गलत नहीं होती। और अगर यही बेटा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा निकल जाए, फिर तो एक माँ का जीवन भर का संघर्ष सफल हो जाता है। जी हाँ, आज का दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि उनकी माँ हीराबेन मोदी का जन्मोत्सव जो है, देश में कमाल और दुनिया में धमाल करने वाले पीएम मोदी का सिर अगर किसी के आगे झुकता है तो वो है उनकी माँ हीराबेन। अपने बिजी शेड्यूल में भी पीएम मोदी अपनी माँ से मिलना कभी नहीं भूलते हैं, जन्मदिन उनका हो या फिर उनकी माँ का। इस मौके पर मोदी अपनी माँ से मिलने या तो गुजरात चले जाते हैं या फिर माँ को ही अपने सरकारी आवास बुलवा लेते हैं। पीएम मोदी के लिए अपनी माँ हीराबेन कितने मायने रखती है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए। माँ के आंचल में उन्हें दुनिया जहाँ का सुकून मिलता है। माँ के हाथों से दिया गया ₹1.25 रुपया उनके लिए सबसे बड़ा खजाना है। माँ के कदमों में उनकी पूरी दुनिया समाई हुई है और माँ का आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। अपनी माँ से पीएम मोदी का लगाव एक बार फिर दुनिया ने तब देखा जब परिवार समेत पीएम मोदी अपनी माँ हीराबेन का जन्मदिन मनाते हुए दिखे। और इस खास मौके पर पीएम मोदी अपनी माँ के पांव धोते हुए दिखे, माँ को शॉल ओढ़ाते हुए दिखे, माँ को प्रसाद खिलवाते हुए दिखे और तो और माँ के संग पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए। तो जैसे ही माँ बेटे की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री में छिपे एक ऐसे बच्चे को पहचाना जिसके लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने एक इमोशनल ब्लॉग भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ से जुड़ी बचपन की तमाम यादें साझा की हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी यही लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसी ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था और उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की ही रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ, उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों से भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती है तो कहती है कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से पहले बहुत बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह से वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। तो देखा आपने, अपने लंबे चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी ने ये बताने की भरपूर कोशिश की कि किस प्रकार जीवन के हर पड़ाव पर उनकी मां ने चुनौतियों का डटकर सामना किया, जीवन भर संघर्ष किया। मुश्किलें कभी कम नहीं रही, लेकिन हार कभी नहीं मानी। भले ही अपने राजनीतिक संघर्ष के कारण पीएम मोदी सदैव घर से दूर रहे हों, लेकिन ये दूरियां माँ बेटे के रिश्ते में कभी नहीं आई। तभी तो बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। हीराबेन की अंतरात्मा ने ये जान लिया था कि 14 में ही उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। I want to ask you a personal question. People may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. One of them is that family
is very important to me and to both of us. And in fact, both my parents are actually here today. So welcome, guys. They'd rather come watch you than Where is your mother? they're right here. They're right here. Now, I understand that your mother is very important in your life. So I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।